बच्चों आज जो है हम आपको संख्याओं के वर्गमूल को दशमलव रूप में ज्ञात करने का तरीका बताएंगे। इसमें जो है जब आप वर्गमूल निकालते हैं, जैसे मान लीजिए ये दशमलव है और दशमलव के बाद अगर कोई संख्या है, अगर वो संख्या अगर विषम होती, जैसे उदाहरण में आप समझ लीजिए जैसे 0 0 8 2 और 3 है, या कोई भी जैसे विषम में हो, जैसे मान लीजिए ये 5 है, तो इसका जब भी आपको वर्गमूल निकालना होता है तो इसको पहले क्या करेंगे कि आप जो है सम बनाएंगे, यानी जैसे 2 4 1 5 अंक है तो एक जो है 0 बढ़ा लेंगे, यानी इसको सम बनाकर तब जाके इसका वर्गमूल जो है आप निकालेंगे। तो इसमें यही है कि सबसे पहले दशमलव के बाद जो है जो संख्याएं हैं, अगर वो संख्याएं अगर विषम में हो तो इनको जो है सम बना लेते हैं, यानी अपने मन से जो है आप इसके आगे 0 बढ़ा लेंगे और 0 बढ़ाने के बाद जो है इसको सम बनाकर तब जो है इसका वर्गमूल जो है आप निकालेंगे। और वर्गमूल जब निकालेंगे तो आवर्तक जो इसका जो आवर्तक चिन्ह है उसको आप लगाएंगे, जैसे जोड़ा बनाएंगे, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ऐसे ये आवर्तक चिन्ह है, तो इसको जो है आवर्तक चिन्ह को लगाएंगे और लगाने के बाद इसका जो है विभाजन विधि द्वारा जो है आप जो है वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो इस तरह से आप निकालेंगे। तो इसको हम बता रहे हैं आपको, जैसे मान लीजिए आपको वर्गमूल निकालना है 0.4354 का 3 स्थान तक वर्गमूल निकालो, यानी दशमलव के 3 स्थान तक निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जब इसका वर्गमूल निकालना होगा तो यहाँ इसका हल करेंगे 0.4354 तो इसका जो है जोड़ा बनाएंगे, जैसे 2 4 1 5 है तो एक जोड़ा बन गया और एक जोड़ा ये हो गया, ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर 3 स्थान तक निकालना है तो 1 2 3 यानी 2 0 और बढ़ा लेंगे 4 से। अब इसके बाद इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो इसका जब वर्गमूल हम निकालेंगे तो पहले तो दशमलव यहाँ लगा देंगे। अब ये जो है आपका 43 है, तो 43 का मतलब ये हो गया कि कौन ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करे तो 43 से अधिक न हो। तो जैसे 6 का वर्ग करेंगे 6 6 36, तो 6 यहाँ करेंगे, 6 यहाँ होगा, 6 यहाँ होगा, 6 6 के 36 लिखेंगे और 36 लिखने के बाद 13 13 में से 6 निकल गया 7। अब इसमें 6 जोड़ देंगे, 6 6 ये 12 हो जाएगा। अब फिर ये जो है जोड़ा उतारेंगे, यानी 54 हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें आपको नियम बताया गया था कि इकाई के अंक को छोड़ दीजिए, तो ये 75 हो गया। तो 12 की भाग 75 में जो है 12 6 72 6 बार जा सकती है, लेकिन जब 6 बार यहाँ करेंगे, जैसे 6 कर देते हैं तो 6 6 के 36, 6 दूनी 12 3 15, 6 कम 6 1 7। तो चूंकि ये अधिक हो जा रहा है, देख रहे हैं कि ये 756 हो जा रहा है, ऊपर 754 है, इसका मतलब 6 बार न करके इसको 5 बार करेंगे। यही ध्यान देना आपको है, यही ध्यान देना होगा। तो ये 5 5 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 कम 5 1 6 हो जाएगा। तो 14 में से 5 निकल गया 9, 4 में से 2 निकल गया 2, 1 हो गया। अब यहाँ जो है 10 130 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ जो है जोड़ा उतारेंगे। अब यहाँ जोड़ा उतारेंगे तो ये जो है
अब देखेंगे कि 130 की भाग इकाई को छोड़ने के बाद एक कई बार जा रही है, 13 9 170, 9 बार जा सकती है। तो यहाँ 9 9 81 और 9 3 27 और 9 1 9 2 11। यानी यहाँ जब घटाएंगे आप तो यहाँ बचेगा 10, 10 में से 1 निकल गया 9 और यहाँ 7, यहाँ से 80 लेंगे 17, 17 में से 8 निकल गया 9 और यहाँ बच गया आपका 8 में से 7 निकल गया 1, 2 में से 1 हो गया, इतना आएगा। यानी इसका जो वर्गमूल है वो 0.659 आएगा। तो लिख सकते हैं कि कौड़ी में 0.43548 ये बराबर होगा 0.659, यानी जो है 3 स्थान तक। इस तरह से आप निकाल लेंगे। अब इसके वजह से इसका दूसरा एग्जाम्पल है। दूसरा में आपको करना क्या है, जैसे कि 238.6624 है, इसका आपको वर्गमूल निकालना है, का वर्गमूल निकालना है। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो पहले लिखेंगे 24। देखिए दशमलव के बाद का जो जोड़ा यहां से बनाएंगे ऐसे करके, और दशमलव के पहले जो पूर्णांक है इसका जोड़ा जो है दाहिनी तरफ से बनाएंगे, यानी ये हो गया। अब जो है ये 2 है, पहले पूर्णांक को देखेंगे 2 है तो 1 का वर्ग बनेगा, 1 1 का में 2 में से 1 निकल रहा है, 1 मिलकर 2 हो जाएगा। अब जोड़ा उतारेंगे आप 35, तो यहाँ देख रहे हैं कि इकाई को छोड़ने के बाद 13 हो गया, तो 2 छके 12। तो आपको देखना होगा जो आपको नियम बताए हैं कि अगर 6 बार करेंगे तो 6 6 36 और 6 2 12, 6 करेंगे तो 6 6 36 और 6 2 12 3 अधिक हो जाएगा, इसलिए 5 नहीं होगा। तो 5 5 25, 5 2 10 2 12, 8 में से 5 निकल गया 3 और 3 में से 2 निकल गया 1, यहाँ 5 5 10 30 हो जाएगा। अब यहाँ जो है आप जो है दशमलव बढ़ा देंगे, अभी जोड़ा उतारेंगे 14। अब जो है देखेंगे इसका ये वर्ग बन रहा है, तो यहाँ जो है इकाई को छोड़ते हैं तो 121 हो जाएगा, तो 3 चौको 12, यानी 4 बार भाग जा सकते हैं, 4 का वर्ग बनेगा, तो 4 चौको 16 और 4 यही 12, 14 में से 6 निकल गया 8, यहाँ हो गया 10, 10 में से 1 निकल गया 9 4। अब इसके बाद फिर जो है ये जोड़ा उतारेंगे 66। अब जो है देखेंगे इसका वर्ग बन रहा है, तो ये बनेगा, आप चेक कर लीजिएगा, जैसे इकाई को छोड़ने के बाद 986 में जो है 308 की भाग देंगे तो भाग कितने बार जा रही है ये आपको देखना होगा। तो इसका मतलब ये 3 का बन जाएगा, तो 3 3 9, 3 8 24 और 3 3 9, तो ये 16, 16 में से 9 निकल गया 7, 5 5 में से 4 निकल गया 1, 8 में से 2 निकल गया 6, 3 यहाँ जोड़ देंगे। अब फिर जो है ये जोड़ा उतार लेंगे 24। अब देखेंगे इसमें इकाई को छोड़ने के बाद ये पूरा अंक बच जाएगा आपका, इसकी भाग कई बार जा सकती है, हमको लगता है 2 बार जा सकती है, यहाँ 2 लिख लीजिए, तो 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12 और 2 8 16, 1 17 और 2 3 6, ये हो जाएगा। इसका मतलब कि इसका जो वर्गमूल है ये आ जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं कौड़ी में 238.24, ये बराबर हो जाएगा
15.432 ये वर्गमूल हो गया इसका। माने इस तरह से जो है आप वर्गमूल निकालेंगे। इसके बाद आपको जैसे मान लीजिए वर्गमूल निकालना है 2 का, जैसे आपसे कह दिया है 2 का वर्गमूल कितना होगा, तो करेंगे क्या, पहले 2 लिखने के बाद दशमलव बढ़ाएंगे, इसके बाद ये जोड़ा हुआ, जैसे मान लीजिए 2 का वर्गमूल जो है दशमलव के 3 स्थान तक निकालना है, तो इसके बाद ये जोड़ा बना लेंगे आप। ये 2 का निकालना है, तो इसके बाद करेंगे क्या, 1 का वर्ग बनेगा, 1 हो गया, 1 1 2 हो जाएगा। अब यह दशमलव हो जाएगा। अब इसके बाद ये जोड़ा उतारेंगे। अब देखेंगे कि ये 0 छोड़ने के बाद 10 हो जाएगा, तो 2 5 10, तो 5 का वर्ग बनाएंगे तो 5 5 25, 5 9 10, तो अधिक हो जाएगा 4 होगा, 4 चौक को 16, 4 दूनी 8 1 9। अब यहाँ 10 में से 6 निकल गया 4, और यहाँ 9 0 हो जाएगा 0। अब यहाँ जो है 4 4 8 ये जोड़ देंगे। अब फिर इसके बाद ये जोड़ा उतारेंगे, तो अब देखेंगे कि 400 हो गया, तो 0 को छोड़ने के बाद इकाई के स्थान को छोड़ने पर 40 हो जाएगा। तो अगर 2 बार करते हैं तो 28 गुना 56 हो जाएगा, तो इसका गुण तो बनेगा नहीं, 1 बार होगा, 1 1 कम 1, 1 8 8, 1 2 2। अब इसके बाद 10 में से 1 निकल गया 9, और यहाँ हो गया 9, 9 में से 8 निकल गया 1, 3 में से 2 निकल गया 1। अब यहाँ 1 और 1 2 8 2 ही हो गया। अब फिर जो है जोड़ा उतारेंगे। अब इसके बाद देखें किसका वर्ग बनेगा, तो इकाई को छोड़ते हैं तो 1.414, 4 का वर्ग बनेगा, 4 चौक को 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 8 32, 32 को 2, 4 दूनी 8 3 11, 10 में से 6 निकल गया 4, 9 में से 9 0, 8 में से 2 निकल गया 6, 4 इसमें जोड़ देंगे, 8 2 ये हो जाएगा। फिर जो है जोड़ा उतार लेंगे। अब देखेंगे कि ये किसका वर्ग बनेगा। अगर यहाँ हम 3 का वर्ग बनाते हैं तो 3 3 9 और 3 8 24 अधिक हो जाएगा, 3 8 24, तो ये 2 का वर्ग बनेगा, 2 दूनी 4 और 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5 और 2 8 16 और 2 दूनी 4 1 5, 10 में से 4 निकल गया 6, 9 में से 6 निकल गया 3, और यहाँ हो गया 3, तो यहाँ से 80 लेंगे तो 13 में से 5 निकल गया 8, 9 में से 6 निकल गया 3, ये होगा। यानी इसका जो वर्गमूल हम लेंगे तो 3 स्थान तक निकालना है, तो इसको हम लिख सकते हैं कौड़ी में 2 बराबर 1.414, यानी इसको लिखेंगे 1.414, यानी ये 3 स्थान तक इसका वर्गमूल हो जाएगा। इसी तरह जो है 3 का वर्गमूल निकालना है, कौड़ी में 3 का वर्गमूल 3 स्थान तक, तो यहाँ लिखेंगे 3 के बाद दशमलव लगाएंगे और जय स्थान तक निकालना है, जैसे जोड़ा बनाएंगे तो 3 स्थान तक निकालना है, तो इसका मतलब 4 इससे जोड़ा बनाएंगे। अब यहाँ जो है ये आपका होगा
जैसे 3 है तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, तो 1 का वर्ग 1 ही होगा। तो यहाँ 1 हो गया, 1 बच गया 2। अब यहाँ 1 इसमें जोड़ लेंगे तो 2 हो जाएगा। अब दशमलव ये जोड़ा पूरा उतार लेंगे। अब ये जो है 7 का वर्ग बनेगा। आप खुद देख लीजिएगा, जिसे 0 को हटाने के बाद 2 के भाग इसमें देंगे, 2 दाम 20 तो 10 का बनेगा नहीं, 7 का बन रहा है। तो 7 7 49, 7 दूनी 14, 4 18। अब यहाँ जो है 10 में से 9 निकल गया 1, और यहाँ जो है 9 में से 8 निकल गया 1। अब 7 7 14 यानी 34 हो गया। फिर जो है जोड़ा उतार लेंगे, 3 3 3 के 9, 3 चौक को 12 को 2 और 3 3 के 9, 1 10, 1 7। अब यहाँ जो है 3 इसमें जोड़ लेंगे, 6 4 3। अब इसके बाद फिर जोड़ा उतार लेंगे दोनों का, तो फिर जो है 2 का वर्ग बनेगा। अब जो है 2 का वर्ग बनाएंगे तो 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12 और 2 चौको 8, 1 9 और 2 3 6। तो यहाँ हो गया 10 में से 4 निकल गया 6, और यहाँ हो गया 9 में से 2 निकल गया 7, और यहाँ हो गया 0, तो यहाँ 7 से लेंगे, 10 में से 9 निकल गया 1 और 6 में से 6 निकल गया। अब यहाँ जो है इसका वर्गमूल जो हम निकाले हैं, तो आपका वर्गमूल ये आ रहा है 1.732। अब इसके बाद 2 इसमें जोड़ देंगे तो 4 हो गया, 6 4 3। अब इसके बाद देखेंगे ये जोड़ा उतारेंगे, तो ये जोड़ा उतारेंगे तो इसका जो है वर्गमूल तो बन नहीं पा रहा है। तो यहां क्या करेंगे, जैसे एक जोड़ा यहाँ उतारे हैं, दूसरा ये जोड़ा, तीसरा ये जोड़ा, अब इसका चौथा, तो फिर क्या करेंगे 0 बढ़ा देंगे। अब जो है एक जोड़ा और बना लीजिए यहाँ, फिर जो है ये जो है 76 हो गया, तो ये 0 बढ़ जाएगा। अब 5 का वर्ग बनेगा, यहाँ 5 है, तो 5 5 25, अब 5 चौको 20, अब 5 छक्के 30, 30 और 2 32, अब 5 चौको 20, 20 और 3 23, और 5 3 15 और 2 17। तो यहाँ आपका बच जाएगा, ये हो जाएगा, घटाएंगे तो 10 में से 5 निकल गया, यहाँ 9 में से 2 निकल गया 7, और यहाँ 9, और यहाँ जो है आप घटाएंगे तो ये बचेगा। तो यहाँ जो है इसका वर्गमूल 3 स्थान पर निकलना है, तो कॉर्डी में 3 बराबर 1.73205 है, लेकिन ये 3 ही स्थान तक लिखना है 1.732, ये जो आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप दशमलव का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। एक सवाल और बता दे रहे हैं आपको निकालने के लिए, आप इसी के हिसाब से जो है अपने प्रश्नों को आप हल करेंगे। जैसे एक सवाल और बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको वर्गमूल निकालना है 1.0201 का, इसका जो है वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका जो है जैसे 1.0201 है, तो इसको चाहे तो आप भिन्न के रूप में बदल दीजिए, 10201 ये कर लीजिए, दशमलव के ठीक नीचे 1, और 1 2 3 4 अंक है, तो 4 जो है 0 लिख लीजिए। इस तरह से कर सकते हैं कि दशमलव को जो है भिन्न में पहले आप बदल लीजिए। अब इसके बाद इसका जो है जैसे अंडर रूट है, इसका भी वर्गमूल ले लीजिए। अब इसमें करेंगे क्या, पहले आप 201 का निकालेंगे,
तो इसका निकालेंगे, जोड़ा बनाएंगे। अब जैसे 1 का वर्ग 1 हो गया, 1 1 2 हो गया। अब जो है पूरा जोड़ा उतारेंगे, तो पूरा जोड़ा उतारने का मतलब ये हो गया। अब जो है यहाँ 0 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया। तो अब ये किसका वर्ग बनाएंगे? तो ये तो बनेगा नहीं। तो क्या करेंगे कि आप 0 बढ़ा देंगे, यहाँ भी 0 कर लेंगे, फिर जोड़े को उतार लेंगे, तो फिर 1 का वर्ग करेंगे। 1 1 कम 1, 1 0 0 1 2 2, ये हो गया आपका 1 से 1 आ गया। और जब इसका निकालेंगे तो जानते ही आप कि 100 का वर्गमूल जो है 10 होता है, यानी 2 0 है तो 1 हो जाता है। अगर यही जो है आपका 4 0 है तो 4 0 का मतलब कि इसका वर्गमूल, जैसे 1 जो है जोड़ा 0 का हो रहा है तो 1 0 है, तो 1 0 इसके लिए 1 0 इसके लिए, यानी 100 हो जाएगा। तो इसी तरह अगर इसका निकालते हैं आप तो इसका जो वर्गमूल होगा आपका जो है 100 आ जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं, जैसे इसको अगर आपको निकालना होगा तो आप यहाँ निकाल सकते हैं। ये जोड़ा हो गया, जोड़ा 1 का वर्ग 1। अब फिर जो है जोड़ा उतारेंगे तो 0 बढ़ाएंगे, फिर ये जो है फिर ये जोड़ा वो दूसरा उतरेगा आपका, तो फिर जो है 0 बढ़ जाएगा। इस तरह से जो है इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 100 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि कड़ी में 200 और बटे 4 0 ये हो गया। इसका निकालेंगे तो 101 हो जाएगा बटे 100। तो 100 की जब भाग देंगे तो 1.01 हो जाएगा। और इस तरह से वर्गमूल निकाल सकते हैं, या इसी वर्गमूल को आप चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं 1.0201। तो यहाँ से जोड़ा बनाइए, ये बना लीजिए, और यहाँ 1 का वर्ग हो गया। तभी भी आप कर सकते हैं 1 का 1 का वर्ग 1 और 1 2, तो 0 दशमलव बढ़ा दीजिएगा, 0 2 उतारेंगे तो ये तो इकाई को छोड़ेंगे तो भाग जाएगी नहीं, फिर 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो आप यहाँ भी 0 बढ़ा देंगे, 0 1 उतार देंगे, फिर 1 का वर्ग बन जाएगा 1 1 कम 1, 1 0 0 1 2 2। और इस तरह से भी भाग से यहाँ भी निकाल सकते हैं, और इसी को जो है आप चाहें तो ये जो दशमलव को भिन्न में बदल कर भी निकाल सकते हैं। तो किसी भी संख्या का अगर आपको निकालना होगा तो आप जो है इस तरह से निकाल सकते हैं। और इसके बाद जो सवाल आपको समझ में नहीं आएगा आप उनको पुनः बताएंगे। अगर फिर समझ में नहीं आएगा तो उसको समझाने का प्रयास करेंगे, फिर आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।